हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग न्यू री स्पॉन्सरिंग प्रोसेस के थ्रू जो असिस्टेंट सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर री स्पॉन्सरिंग करने के लिए एलिजिबल है, जो लास्ट 1 ईयर से अपने आईडी पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदा है और ना अपने आईडी से किसी भी पर्सन को ज्वाइन करवाया है, उन लोगों का आप री स्पॉन्सरिंग कैसे करवा सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। ठीक है, सो गाइस, आप एलिजिबल एफबीओ का री स्पॉन्सरिंग आप कैसे करवा सकते हो वो बताने से पहले मैं आप लोगों को री स्पॉन्सरिंग से रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि कंपनी ने बताया हुआ है। सबसे पहले मैं आप लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताऊंगा ताकि री स्पॉन्सरिंग करने के टाइम पे आप किसी भी तरीके का गलती ना करो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले रूल एंड रेगुलेशंस बताता हूँ, फिर मैं आपको उसके बाद बताऊंगा कि किस तरीके से आप एलिजिबल एफबीओ का री स्पॉन्सरिंग करवा सकते हो। ठीक है, सो गाइस, अगर मैं कंपनी के सबसे पहले रूल के बारे में बात करूं तो कंपनी यहाँ पे आपको ये कह रही है कि आपको री स्पॉन्सरिंग फॉर्म के साथ साथ में आपको एक सेल्फ अटेस्टेड एज प्रूफ भी सबमिट करना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, या फिर वोटर आईडी कार्ड जो है उसका आपको जेरोक्स करना है और उसके ऊपर आपको अपना सिग्नेचर करना है और साथ में आपको अपनी एफबीओ आईडी लिखनी है। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज़ जो है कंपनी को सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहला रूल। अगर मैं बात करूं दूसरे रूल की, तो यहाँ पे कंपनी आपसे ये कह रही है कि आप जो हमें एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे री स्पॉन्सर करने के लिए, अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म हमारे पास 25 तारीख के बाद अगर एक्सेप्ट होता है, अगर रिसीव होता है, तो आपका जो एप्लीकेशन है री स्पॉन्सरिंग का वो नेक्स्ट मंथ में चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपका सेम मंथ में री स्पॉन्सरिंग हो तो आप क्या करना, 25 तारीख से पहले आपको एप्लीकेशन जो है कंपनी में सबमिट करना पड़ेगा री स्पॉन्सरिंग के लिए। ठीक है, सो गाइस, अगर मैं तीसरे रूल के बारे में बात करूं तो कंपनी यहाँ पे आपसे ये कह रही है कि आप जो हमें एप्लीकेशन डालोगे री स्पॉन्सरिंग के लिए, तो री स्पॉन्सरिंग होने में कम से कम 4 वीक का टाइम लग सकता है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, 4 वीक मतलब 1 महीने का टाइम लगेगा री स्पॉन्सरिंग कंप्लीट होने में। ठीक है, सो गाइस, अगर मैं बात करूं चौथे रूल की, तो यहाँ पे कंपनी ये कह रही है कि री स्पॉन्सरिंग करने के प्रोसेस में अगर हमारे सिस्टम में आपके नाम से अगर मल्टीपल आईडी मिलती है, मल्टीपल आईडी का मतलब ये होता है कि सेम नाम से दो आईडियाँ। देखो, फॉरएवर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेम नाम से ना दो आईडी बना के फॉरएवर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे कंडीशन में अगर सिस्टम पे सेम नाम से 2 आईडियाँ मिलती है तो सबसे पहले कंपनी जो है मल्टीपल एप्लीकेशन केस पे काम करेगी, उसको सॉल्व करेगी न्यू स्पॉन्सर रिक्वेस्ट को प्रोसेस में डालने से पहले। ठीक है, मतलब आपका री स्पॉन्सरिंग तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आपका मल्टीपल एप्लीकेशन जो केस है वो सॉल्व नहीं हो जाएगा। अगर आपके नाम से 2 आईडी नहीं बनी हुई है तो कंपनी जो है तुरंत न्यू स्पॉन्सर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगी और आपका री स्पॉन्सरिंग जल्दी करवा देगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइस, अगर मैं बात करूं 5वें रूल की, तो कंपनी यहाँ पे ये कह रही है अगर आपने री स्पॉन्सरिंग के प्रोसेस में, मतलब अगर मान लो आपने री स्पॉन्सरिंग फॉर्म जो है सबमिट कर दिया कंपनी में री स्पॉन्सरिंग के लिए, ठीक है, और री स्पॉन्सरिंग कंप्लीट होने से पहले, अपलाइन चेंज होने से पहले अगर आप या फिर आपके साइड से कोई अदर फॉरएवर बिजनेस ऑनर आपके नाम पे आपकी आईडी से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर देगा, तो आपका जो री स्पॉन्सरिंग का जो प्रोसेस है वो आगे कंप्लीट नहीं होगा, वहीं पे डिसअलाउड कर देगी। मतलब समझ रहे हो कि अगर आपने री स्पॉन्सरिंग का फॉर्म डाल दिया है ना, तो 1 महीने तक आपको कोई भी अपने आईडी से प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं करना है, ना ही आपको किसी और से करवाना है। यहाँ पे एक चीज़ हो सकता है कि आपके जो पहले वाले अपलाइन होंगे, हो सकता है कि वो आपके आईडी से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर दे, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आपके आईडी से कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर ना करे जब तक आपका री स्पॉन्सरिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है, जब तक आपके पास कोई मेल नहीं आ जाता है। अगर आप ऑर्डर कर दोगे तो आपका री स्पॉन्सरिंग फिर नहीं हो पाएगा, फिर आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, छठे रूल में कंपनी क्या कहती है, ध्यान से समझिएगा। कंपनी छठे रूल में आपसे ये कह रही है कि आप जो री स्पॉन्सरिंग एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी में सबमिट करोगे, ठीक है, और उसमें जो आपने सिग्नेचर किया होगा वो सिग्नेचर आपके एज प्रूफ में किए गए सिग्नेचर से मैच करना चाहिए। मतलब कि आप जो पैन कार्ड साथ में सबमिट करोगे कंपनी में, और पैन कार्ड में जो सिग्नेचर होगा और आपने पैन कार्ड का जो जेरोक्स करवाया होगा उसमें जो आपने साइन किया होगा, वो साइन जो है एप्लीकेशन में किए गए साइन से मैच होना चाहिए। अगर मिसमैच हुआ तो कंपनी जो है आपके री स्पॉन्सरिंग एप्लीकेशन फॉर्म को वहीं पे रिजेक्ट कर देगी और री स्पॉन्सरिंग फिर कंप्लीट कंपनी नहीं करेगी। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप कहीं पे भी साइन करोगे, हर एक जगह पे आपका सिग्नेचर सेम होना चाहिए, मिसमैच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कंपनी 7वें रूल में ये कह रही है कि आप जो री स्पॉन्सरिंग फॉर्म सबमिट करोगे उसके साथ साथ में आपको एफिडेविट भी सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप एफिडेविट सबमिट नहीं करोगे तो आपका री स्पॉन्सरिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद कंपनी 8वें रूल में ये कह रही है कि जैसे ही हम आपका री स्पॉन्सरिंग प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे उसके बाद आप अपने सेम आईडी से, सेम करेंट आईडी से आप काम कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है,
गाइस ये था कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस री स्पॉन्सरिंग से रिलेटेड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कंपनी ने क्या रूल बताए हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये सारा रूल अपने दिमाग में रख के री स्पॉन्सरिंग करवाना है। गाइस अभी मैंने आपको री स्पॉन्सरिंग से रिलेटेड रूल एंड रेगुलेशंस के बारे में बताया। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अब आप लोग री स्पॉन्सरिंग कैसे करवा सकते हो। तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा और डायरी पेन भी अपने साथ में रखिएगा ताकि आप नोट भी कर पाओ। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि री स्पॉन्सरिंग आपको कैसे करवाना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो पर्सन री स्पॉन्सरिंग करवाना चाहता है, ठीक है, आपको क्या करना है, उससे री स्पॉन्सरिंग फॉर्म का जेरोक्स निकलवाना है। जेरोक्स निकलवा के उससे आपको री स्पॉन्सरिंग फॉर्म को फिलअप करवा लेना है। ठीक है, आपको स्क्रीन पे न्यू री स्पॉन्सरिंग फॉर्म दिख रहा होगा, आपको यही वाला जो है री स्पॉन्सरिंग फॉर्म को फिलअप कराना है। अब आप री स्पॉन्सरिंग फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करवा सकते हो, चलिए मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है FBO ID। तो जो पर्सन री स्पॉन्सरिंग करना चाहते हैं यहाँ पे उनका FBO ID लिखना है। ठीक है, यहाँ पे FBO लेवल लिखना है कि जो पर्सन री स्पॉन्सरिंग करना चाहते हैं वो कौन से लेवल पे हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे FBO नेम लिखना है, वो नेम जो फॉरएवर के अकाउंट में मेंशन होगा, जो आपके आधार कार्ड पैन कार्ड में मेंशन होगा, वही नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। यहाँ पे आपको वो एड्रेस फिल करना है जो एड्रेस फॉरएवर के अकाउंट में मेंशन होगा, जो आपके आधार कार्ड में मेंशन होगा, वही एड्रेस यहाँ पे आपको फिल करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी लिखना है, वो ईमेल आईडी जो फॉरएवर के अकाउंट में रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, वो मोबाइल नंबर जो फॉरएवर के अकाउंट में रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्पॉन्सर का आईडी डालना है, स्पॉन्सर का लेवल डालना है। ठीक है, यहाँ पे स्पॉन्सर का नाम डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्पॉन्सर का ईमेल आईडी भरना है। ठीक है, यहाँ पे स्पॉन्सर का मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, मतलब जो री स्पॉन्सरिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे उनका नाम डलेगा, जैसे आई लिखा हुआ है तो उसके आगे लिखना आई एम गौरव कुमार, आई एम राहुल कुमार। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम भरना है। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा अप्लीकेंट सिग्नेचर। तो जो पर्सन री स्पॉन्सरिंग करवाना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे उनका सिग्नेचर होगा। ठीक है, यहाँ पे न्यू स्पॉन्सर का सिग्नेचर और यहाँ पे न्यू स्पॉन्सर का नाम यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से जो है आपको इस री स्पॉन्सरिंग फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो है आपको री स्पॉन्सरिंग फॉर्म को फिलअप करना है। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर ये री स्पॉन्सरिंग फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, आपको क्या करना है, फॉरएवर के वेबसाइट में जाना है। ठीक है, फॉरएवर के वेबसाइट से आप जो है री स्पॉन्सरिंग फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद पैन कार्ड और आधार कार्ड का भी फ़ोटोकॉपी करवाना है और उस फोटोकॉपी के ऊपर सबसे पहले सिग्नेचर करवाना है और सिग्नेचर के नीचे में FBO ID लिखवाना है। एक चीज़ ध्यान रखना, जो आप सिग्नेचर करवाओगे वो सिग्नेचर पैन कार्ड में किए हुए सिग्नेचर के साथ मैच करना चाहिए, बिल्कुल भी मिसमैच नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो पर्सन आपके साथ री स्पॉन्सरिंग करवाना चाहते हैं उससे आपको एक एफिडेविट पेपर तैयार करवाना पड़ेगा। अब ये एफिडेविट का जो पेपर है ये किस तरीके से बनवाना है ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना बस। ठीक है, अब ये एफिडेविट का जो पेपर ये किस तरीके का दिखता है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जब वो एफिडेविट करवा लेगा तो वो एफिडेविट का जो पेपर है कुछ इस तरीके से दिखेगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद एज अ न्यू स्पॉन्सर आपको क्या करना है, आपको भी एक एफिडेविट पेपर तैयार करवाना पड़ेगा वकील के पास जाकर के। एक स्पॉन्सर का एफिडेविट किस तरीके से दिखता है वो भी आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, आप देखो। जब आप एज अ न्यू स्पॉन्सर आप खुद का एफिडेविट पेपर बनवा लोगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, उसके साथ ही साथ आपको भी क्या करना है, एक पैन कार्ड का फोटोकॉपी करवाना होगा और उस पैन कार्ड के ऊपर आपको अपना सिग्नेचर करना है और नीचे में आपको अपना FBO ID लिखना होगा। और एक चीज़ आप भी ध्यान रखना कि जो सिग्नेचर आप करोगे वो सिग्नेचर पैन कार्ड में किए हुए सिग्नेचर के साथ मैच करना चाहिए, बिल्कुल भी मिसमैच नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आप बिल्कुल अपने माइंड में अच्छे से ध्यान में रख लेना। ठीक है, अब ये जो है टोटल 5 डॉक्यूमेंट, जिसमें से 3 डॉक्यूमेंट जो स्पॉन्सर करना चाहता है उसका होगा और 2 डॉक्यूमेंट आपका होगा न्यू स्पॉन्सर का। ठीक है, टोटल 5 डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है ध्यान से समझो। जो पर्सन री स्पॉन्सरिंग करवाना चाहते हैं उन्होंने जो री स्पॉन्सरिंग फॉर्म फिलअप किया है, जो उन्होंने पैन कार्ड आधार कार्ड का जेरोक्स करवा के उस पर जो साइन करवाया है और जो वो एफिडेविट तैयार करवाएगा, वो तीनों डॉक्यूमेंट को क्या करना है, अपने पास कोरियर करवा लेना है। जब आपके पास कोरियर के थ्रू तीनों डॉक्यूमेंट पहुंच जाएगा उसके बाद जो आपको सबसे पहला काम करना है, आपको री स्पॉन्सरिंग फॉर्म के ऊपर आपको अपना सिग्नेचर करना है। क्योंकि इस वीडियो को मैंने शुरू में बताया था कि जो री स्पॉन्सरिंग फॉर्म है उसमें न्यू स्पॉन्सर का सिग्नेचर भी लगता है, तो आपको अपना सिग्नेचर कर लेना है।
ठीक है। अब जैसे ही आप सिग्नेचर कर लोगे, अब आपके पास टोटल 5 डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। 3 जो री-स्पॉन्सर करना चाहता है उनका 3 डॉक्यूमेंट हो जाएगा और आपका खुद का 2 डॉक्यूमेंट हो जाएगा। टोटल आपके पास 5 डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। ठीक है। आपको क्या करना है, इस पाँचों डॉक्यूमेंट का अच्छे से फ़ोटो क्लिक करना है, बढ़िया करके अच्छे से क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करके आपको उस पर्सन को व्हाट्सएप पे भेज देना है जो पर्सन री-स्पॉन्सरिंग करवाना चाहता है, और उसको ये कह देना है कि पाँचों फ़ोटो को क्या करो, कंपनी को मेल कर दो अपने रजिस्टर्ड मेल आईडी से, जो आपका फॉरएवर में ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है उसी मेल आईडी से आप कंपनी के इस ईमेल आईडी पे ये पाँचों फ़ोटो को भेज दो। समझ में आ गया क्या करना है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। उसके बाद एज अ न्यू स्पॉन्सर अब आपको दूसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है वो ये है कि पाँचों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना है, एक लिफाफे के अंदर पैक करना है। उसके बाद इस लिफाफे को क्या करना है, फॉरएवर का जो हेड ऑफिस है मुंबई में, वहाँ पे कोरियर करवा देना है, कोरियर के माध्यम से। ठीक है। अब आप नीचे में देखो, मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, इसको आप ध्यान से पढ़ो। प्लीज़ नोट, अंटिल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रीच मुंबई ऑफिस री स्पॉन्सरिंग एप्लीकेशन विल नॉट बी प्रोसीड। इसका मतलब ये है कि जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जब तक फॉरएवर के मुंबई हेड ऑफिस में फिजिकल नहीं पहुंचेगा, ठीक है, तब तक री स्पॉन्सरिंग का जो एप्लीकेशन है उसको आगे प्रोसीड नहीं किया जाएगा। मतलब कि कंपनी जो है री स्पॉन्सरिंग कंप्लीट नहीं करेगी जब तक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हेड ऑफिस नहीं पहुंच जाएगा। जैसे ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉरएवर के हेड ऑफिस में पहुंच जाएगा मुंबई में, उसके बाद जो है आपका री स्पॉन्सरिंग का जो प्रोसेस है कंपनी स्टार्ट करेगी। फिर 4 वीक के अंदर में जो है आपका री स्पॉन्सरिंग कंप्लीट हो जाएगा और कंपनी आपको मेल के थ्रू बता देगी कि हाँ आपका री स्पॉन्सरिंग कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अगेन जो है आप 5,000 का बिलिंग करके या फिर 2cc करके जो है अपने न्यू स्पॉन्सर के साथ काम शुरू कर सकते हो। ठीक है। गाइस अभी ना आप लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा कि सर जो पर्सन दूसरे स्टेट से है, ठीक है, हम उन लोगों का री स्पॉन्सरिंग कैसे करवा सकते हैं। तो देखो अभी मैंने आपको जो भी प्रोसेस बताया है ना, आपको क्या करना है, उनका जो भी डॉक्यूमेंट होगा सबसे पहले जो है आपको अपने पास मंगवा लेना है। ठीक है। अब देखो जो एफबीओ री स्पॉन्सरिंग करवाना चाहता है, अगर वो आपके आसपास ही रहता है तो आप दोनों मिलकर जो है ना एफिडेविट वगैरह करवा के आप क्या कर सकते हो, कंपनी को कोरियर करवा सकते हो। लेकिन जो एफबीओ री स्पॉन्सरिंग करवाना चाहता है वो दूसरे स्टेट से है, तो 2 ही ऑप्शन है, या तो आप उस पर्सन को अपने पास बुला लो, अपनी स्टेट बुला लो और साथ मिलकर जो है री स्पॉन्सरिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन यही है कि जो पर्सन री स्पॉन्सरिंग करवाना चाहता है उनसे आप सारा डॉक्यूमेंट अपने पास मंगवा लो, जैसे कि री स्पॉन्सरिंग फॉर्म, आधार कार्ड, पैन कार्ड का जेरोक्स विथ सिग्नेचर, है ना, और साथ में एफिडेविट जो है पहले अपने पास कोरियर करवा लो। फिर जो है एज अ न्यू स्पॉन्सर आपको क्या करना है, आपको अपने साइड से अपना एफिडेविट और अपना पैन कार्ड विथ सिग्नेचर क्या करना है, एक साथ लिफाफे में आपको डालना है और कंपनी के मुंबई हेड ऑफिस में कोरियर करवा देना है। ठीक है। सो गाइस चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आप लोगों को किस तरीके से जो है एफिडेविट बनवाना है। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले जो पर्सन री स्पॉन्सरिंग करवाना चाहता है, आपको क्या करना है, अपने उस एफबीओ को बोलना है कि भाई आपको कोर्ट जाना है, ठीक है, वेंडर के पास, और वहां से आपको एक 50 रुपीज का एक स्टाम्प पेपर खरीदना है। स्टाम्प पेपर खरीदने के बाद किसी भी एक वकील को वहां पे पकड़ना है और उस वकील को बोलना है कि हमें एक नोटराइज्ड एफिडेविट बनवाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, जो वकील रहेगा वो आपसे पूछेगा कि भाई आपको क्या मैटर लिखवाना है। ठीक है, तो आपको अपने एफबीओ को बोल देना है कि भाई जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा था उसमें जो मैटर लिखा हुआ है ना, वही मैटर जो है आपको 50 रुपीज स्टाम्प पेपर पे टैक्स करवाना है। ठीक है, तो जो वकील होगा वो फिर उसके बाद सारा प्रोसेस आपको करके दे देगा, फिर वो आपके एफिडेविट को नोटराइज भी करवा देगा नोटरी पब्लिक से। समझ में आ गया? तो इस तरीके से जो है आपको एफिडेविट तैयार करवाना है। ठीक है, सेम उसी तरीके से एज अ न्यू स्पॉन्सर आपको क्या करना है, आपको कोर्ट जाना है। ठीक है, और साथ में आपको अपलाइन एफिडेविट का फॉर्म लेते जाना है जिसमें पूरा मैटर लिखा हुआ है। ठीक है, आपको भी सेम कोर्ट में जाना है, वहां पे आपको भी एक 50 रुपीज का स्टाम्प पेपर खरीदना है और एक वकील को पकड़ना है और उस वकील को आपको सेम वही चीज बोलना है कि हमें एक नोटराइज्ड एफिडेविट बनवाना है। फिर वो वकील आपसे पूछेगा कि भाई आपको इस स्टाम्प पेपर पे क्या मैटर लिखवाना है, तो अपलाइन एफिडेविट जो फॉर्म है, ठीक है, उस पे जो सारा मैटर लिखा हुआ है वही सेम मैटर जो है आपको 50 रुपीज के स्टाम्प पेपर पे लिखवा लेना है। ठीक है, तो जैसे आप वकील को ये सारी चीजें बताओगे, फिर वो वकील जो है आपको खुद ही सारा प्रोसेस करवा के दे देगा। ठीक है, एफिडेविट करवा देगा, नोटराइज्ड करवा देगा नोटरी पब्लिक से, और आपको आपका एफिडेविट पेपर दे देगा। इसके लिए हो सकता है कि वो आपसे 100-200 रुपए चार्ज भी ले सकता है। ठीक है, आई डोंट नो कितने रुपए लेगा, 100-200 रुपए ही लेना चाहिए, हो सकता है उससे ज़्यादा भी ले, अलग अलग स्टेट का मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन जितना भी रुपए लेगा आपको देना ही पड़ेगा, तभी वो जाके जो है नोटराइज एफिडेविट आपको बनवा कर देगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है गाइस एफिडेविट बनवाने का। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अगर आपको इस वीडियो में बताई गई चीजें नहीं समझ में आई तो आप इस वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, जितनी बार देखोगे उतनी ज्यादा आपको क्लियरिटी मिलेगी री-स्पॉन्सरिंग के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये जो वीडियो है ना आपको एक बार में समझ में नहीं आएगी, आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि एफिडेविट का जो पेपर है वो किस तरीके से बनवाना है। ठीक है, तो गाइस ये प्रोसेस था न्यू री-स्पॉन्सरिंग प्रोसेस के थ्रू री-स्पॉन्सरिंग करने का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। अगर आपको फिर भी अभी तक समझ नहीं आया है कि री-स्पॉन्सरिंग कैसे करवाना है री-स्पॉन्सरिंग प्रोसेस के थ्रू, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप अपने सीनियर अपलाइन से सीनियर मैनेजर से आप बात करना, वो आपको क्लियर कर देंगे कि किस तरीके से जो है आपको री-स्पॉन्सरिंग करवाना है। ठीक है, सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सारे टीम मेंबर्स के साथ में, ताकि वो लोग भी सीख पाए कि न्यू री-स्पॉन्सरिंग प्रोसेस के थ्रू वो लोग किसी भी एलिजिबल एफबीओ का री-स्पॉन्सरिंग कैसे करवा सकते हैं, राइट। सो गाइस हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस।